बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं इस टाइम कर रही हूँ अपने चूल्हे का मुंह साफ़। उसके लिए मैंने ये एस्टोनिश यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा ये स्प्रे है। और मैं इससे पहले जो है वो मिस्टर मसल्स या मस्कुलर कुछ इस करके इस तरह का नाम से एक ब्रांड था, उसका भी मैं लेकर आई थी स्प्रे। और फिर मैंने एक फ़ेसबुक पे देख के मंगवाया था, पेस्ट था ब्लू कलर में, उसका टक था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बेकार निकला। और और मुझे ये कमेंट में किसी ने रिकमेंड किया था कि आप ये वाला यूज़ करें स्टॉनिश का, तो ये रियली बहुत ही अच्छा है। और इसमें सबसे अच्छा ये ना कि जब आप स्प्रे करके थोड़ी देर इसको छोड़ दें और इससे वाइप कर लें, पूरे स्टील के जो हॉब होता है उसके ऊपर अच्छी सी एक शाइन आ जाती है। और इसकी खुशबू जो है ना, सिट्रस की है, लेमन की है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसे अपने बेसिन में सिंक के अंदर भी स्प्रे कर देती हूँ। अच्छा जी, ये जो है मैं बना रही थी अखरोट, बना नहीं रही थी बल्कि तोड़ रही थी अखरोट को, और ये नेट क्रैकर है। बहुत इजीली इसके से जो है ना सारे अखरोट टूट जाते हैं। और ये उमैमा को सिर्फ इसलिए पसंद है कि वो इस तरह से ना इसको क्रैक करके और खाएंगी तो उनको अच्छा लगता है, वरना अदरवाइज़ उनको वॉलनट वगैरह यानी कि अखरोट से कोई दिलचस्पी नहीं है। और इससे हाथ भी बहुत महफूज रहता है। वरना मैं पहले बट्टा जो होता है ना, सिल्क का जो बट्टा होता है, उससे तोड़ती थी और धड़ धड़ मार के कभी स्लिप हो गया, या फिर हथौड़ा भी, जो हथौड़ी होती है छोटी वाली, उससे भी अगर आप तोड़ें। लेकिन जैसे एक होता है ना कागज़ी बादाम, तो ये वाले अखरोट भी जो इनके शेल है ना, वो अखरोट को भी आप कागज़ी अखरोट कह सकते हैं। और लेकर मैं आई थी ऐसे ही खाने के लिए, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इसका हलवा बनाऊं। थोड़ा सा ही बनेगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ मैंने इसको तोड़ के रख लिया था, क्योंकि तोड़ने में ही मेरी अच्छी खासी मेहनत लग गई थी। वो जज्बात में जब आप काम करने बैठते हैं ना, तो अपनी धुन में आप करते चले जाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन वो फिर थकन हो जाती है बैठे बैठे एक ही काम करते करते। तो ये खैर मैंने इतने में, खैर में ये 300 ग्राम्स होंगे, तो अब मैं इनका हलवा बनाऊँगी। और ये बहुत ही लेज़ी सैटरडे है, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था आज मैं क्या खाना बनाऊँ। और होता भी है ना, जब आपका वीकेंड हो तो फिर किचन आइटम्स का भी एंड हो रहा होता है। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का मामला था। मैंने बनाया था सूप देसी चिकन का, तो वो चिकन मेरे पास रखी थी और ये कुछ बची हुई सब्जियां थीं, एक बैगन बेचारा था। तो मैंने कहा कि मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, और बैगन को जो मैं मैक्रोनी में नहीं डालूँगी, बल्कि इसको तो मैं बैगन फ्राई बना लूँगी। पहले मैं सूप बनाना चाह रही थी, लेकिन सबको यखनी पीने का दिल था, तो सबने यखनी पी ली और चिकन उसकी बच गई थी। और ये मैंने कुछ चीज़ें दराज से ऑर्डर की थी, वो भी मेरा पार्सल आ गया था। और ये वाली जो मैक्रोनी है क्रिस्पो की है, ये मैं शायद फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। और इसके अंदर भी एक साशे है, यानी कि इसका मसाला इसके अंदर मौजूद है। और ये चाइनीज़ गाजर ना मुझे वैसे तो मैं खैर धोनी गाजर डाल देती हूँ, यानी कि जो अपनी देसी गाजर होती है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो कहते हैं कि मीठा मीठा टेस्ट आता है। तो ये चाइनीज़ गाजर मैं मैक्रोनी है या चाइनीज़ बनाती हूँ तो फिर मैं उसमें यूज़ करती हूँ। और जब मैंने इसका क्रिस्पो का डब्बा खोला, इतनी थोड़ी सी अंदर मैक्रोनी थी। फिर मैंने जो अलग से पैकेट था मैक्रोनी का, वो मैंने इसके साथ मिला के फिर बॉईल किया था। अगर आप एक टाइम के लिए बना रहे हैं तो आई थिंक ये इनफ होता है, और डिपेंड करता है कि कितनी फैमिली है। मैं 5 पर्सन के हिसाब से बना रही होती हूँ, लेकिन मैक्रोनी मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि वो कहने को 5 पर्सन होते हैं और फिर वो डबल टाइम खाई जाती है। तो समझ लें 10 पर्सन के हिसाब से आप बना रहे हैं, तो फिर ये 1.5 पैकेट काफ़ी होता है। वरना वन टाइम अगर आपने जैसे अभी बना के खा लेना है, तो 1 पैकेट का की मैक्रोनी जो है वो काफ़ी होती है। देसी चिकन जो होती है ना, इसकी या तो आप सूप निकाल लें यानी यखनी निकाल लें, या फिर इसका आप पतले शोरबे का सालन बना लें। इसके अलावा इसका और कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें इतना गोश्त होता ही नहीं है कि आप उसमें से बोनलेस निकालें और कोई चाइनीज़ आइटम उसका आप बना सकें। तो मैंने भी बस यखनी निकाल ली थी, और ये इस चिकन का हाफ़ मैं श्रेड करके
अभी इस मैक्रोनी में यूज़ कर लूँगी और बाकी को मैं पोटैटो कटलेट्स बनाऊँगी तो उसके साथ मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे आप इसको नमक काली मिर्च के साथ सिंपल फ्राई करके खाएं तो भी बहुत अच्छी लगती है, मगर काफ़ी देर तक इसकी यखनी निकल चुकी थी तो काफ़ी जो है ना ये सॉफ्ट हो चुका था। अगर मैं इसको फ्राई करती तो ये बिल्कुल ही इसके कीमा निकल जाना था। और ये जो बाल्टी मैक्रोनी थी, बस ये पिक्चर में कुछ थी और वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसका कलर बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा इसकी पिक्चर पे बना हुआ था। सिंपल कलर नॉर्मल जैसे होती है मैक्रोनी बिल्कुल वैसी ही बनी थी। और मैंने इसमें जो है ना इसके मैं इसीलिए कभी रेसिपी को प्रॉपर फॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि उसकी क्वांटिटी में और आपकी क्वांटिटी में ना बड़ा फ़र्क है। इसमें जो थोड़ी सी मैक्रोनी थी ये उसके हिसाब से साशे था और मैंने जो है वो इसको बहुत सारी मैक्रोनी में बनाया था, डबल कर लिया था मतलब। तो इस वजह से इतना अच्छा इसका फ्लेवर आया नहीं कि फिर मुझे ऊपर से अपने मसाले ऐड करने पड़े थे। और कलर इसका तो खैर बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा इसके पैकेट पे बना हुआ था। रोज़ रोज़ रूटीन में एक जैसा खाना खा खा करना बच्चे भी बोर हो जाते हैं और मुझे लगता है पका पका के हम भी बोर हो जाते हैं। तो कभी कुछ कभी रूटीन से हट के भी कुछ होना चाहिए। तो यही मैंने भी आज सोचा था कि थोड़ा सा रूटीन से हट के चीज़ें बनानी चाहिए कि वो दोपहर में एक रूटीन का सालन बन जाए, चावल या रोटी बन जाए, तो उससे हट के आज कुछ चेंज कर लेना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें तो हैं ही मौजूद और मैक्रोनी बन जाएगी, इसलिए फिर मैं ये मैक्रोनी बना रही थी। और ये जो पेस्ट मैंने मैदा लिया था इसके साथ, इसके अंदर जो साशे था वो घोला था और बस इसको मैं जो हल्की सी मैंने फ्राई की थी चिकन और वेजिटेबल्स इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। लेकिन ये मसाला इस तरह से ऐड करना ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अगर अपने से बनाती तो मैं पहले इसका मसाला पाउडर फॉर्म में ही ऐड करती और लास्ट में मैं इसमें अगर मुझे मैदा डालना होता तो डालती, वरना नहीं। लेकिन जब ये बच्चे आपके साथ होते हैं ना, ख़ासतौर पे जिनकी लर्निंग एज होती है, तो उनको ये होता है कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो बिल्कुल उसको उसी रेसिपी से फॉलो करें जैसी एज़ इट इज़ उसमें लिखी हुई है। तो ये भी नतीजा होता है कि आपने अब रेसिपी तो पूरी फ़ॉलो की मगर क्वांटिटी को फ़ॉलो नहीं किया, तो ये गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था, बस थोड़ा सा इसमें स्पाइस कम था और इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से एडिशन इसमें की थी। और ये मैंने सिसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल ऊपर से ऐड किया था। इसका फ्लेवर से इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इससे खुशबू अच्छी आती है और ऑथेंटिक चाइनीज़ जो इस खुशबू है ना, स्मेल, वो आती है। और मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें ऐड किया था। लेकिन जो इसके ऊपर ये कलर बना हुआ है चिकन का रेड वाला, वो कलर तो कतई इसमें नहीं आया था। मैं रख के इसको बता रही थी कि देखो बेटा वो कलर नहीं आया, तुम लोग इसीलिए जो है ना ये वाला लें, शक्ल देख के ले लेते हो, लेकिन मज़ा नहीं आता फिर। उससे बेहतर है कि अपने मसाले अपने तरीके से बना के आप डालें ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से ये मैंने पेरी पेरी ऐड किया था। पेरी पेरी भी ना थोड़ा खट्टा सा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। और जब मैंने ये बैंगन काटा तो फिर ये हुआ कि चने एक आलू भी इसमें शामिल कर देते हैं और ये बैंगन आलू जो है मैं इसको बेसन में लपेट के बस फ्राई कर लिया। मैंने बताया ना आज हमने बिल्कुल डिफरेंट सा, मतलब ना खाना था ना लंच था, कोई बीच का ही आइटम ये बन गया था। जैसे कि शाम भी नहीं हो और दोपहर भी नहीं हो। तो एक होता है लंच, एक होता है ब्रंच, और इसको पता नहीं टी टाइम कह सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है बेसन के साथ ये है चावल का आटा, ये मैंने ऐड किया था और बाकी सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा खटाई पाउडर। चावल के आटा ऐड करने से ना थोड़ा सा क्रिस्प आ जाता है अच्छा सा। और बस इसका मैं घोल बना के थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट टाइम दूंगी ताकि बेसन फूल जाए। और फिर
बैगन और आलू को इसमें लपेट के फिर मैं फ्राई कर लूँगी। और मैंने अखरोट जो है वो छील के रख लिया था, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैंने सोचा था मैं शाम में बना लूँगी, लेकिन वो फिर ये सब खाने और पीने में इतना टाइम हो गया। और आपको पता है आजकल सर्दियों में गैस का थोड़ा सा इशू होता है, तो फिर मैंने कहा अगर ऐसा हो कि मैं स्टार्ट लूँ और टाइम तक ना बन सका तो कहीं वो बीच में ही मुझे अधूरा ना छोड़ना पड़ जाए और गैस चली जाएगी। तो फिर मैंने कहा ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डे बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये सैटरडे मैंने फुल रिलैक्स मोड में गुजारा, क्योंकि पूरा वीक आपकी एक हैक्टिक रूटीन होती है और ये भी करना है वो भी करना है, स्कूल आना जाना, मतलब आपकी हर चीज़ रूटीन पे चल रही होती है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी रूटीन से हटना। लेकिन ये है कि कोई एक दिन 2 हफ्ते हफ्ते बाद आपके लाइफ में ऐसा आना चाहिए कि जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हों, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो कि मुझे ये अभी इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है, पढ़ना है, खाना है, खाना बनाना है। ये एक भागम दौड़ जो होती है ना, कभी कभी उससे आपको हट भी जाना चाहिए। तो ये वाला सैटरडे ना हमने फुल रिलैक्स और चिल मोड में गुजारा और बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत दिन के बाद जो है ना इतना रिलैक्स सैटरडे अपना गुजारा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैक्रोनी की शक्ल आप देखें, नॉट बैड माशाल्लाह, शक्ल भी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था। लेकिन मैं जैसा समझ रही थी ना कि ये रेड हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगी, जैसे कि इसके पैकेट पे बना हुआ था, तो वैसा नहीं था। और मैंने अपनी जो चीज़ें दराज से ऑर्डर की थी, वो उनमें से कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ अभी बाकी हैं आना। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या मंगवाया था ये मैं आपको दिखाती हूँ। और पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब आप लोकल मार्केट में शॉप्स पे जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाती है और आप ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी मार्ट वगैरह में जाए ना तो वहाँ पे इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये जो दराज ऐप है, ये ऑनलाइन कोई भी ऐप है, उन्होंने ना बड़ी सहूलत कर दी है उसकी, मतलब जैसे इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। और मैंने ये मंगवाया था सोप और स्पंज का स्टैंड। अच्छा, ये वाला जो स्टैंड है ना, ये मेरा बहुत पुराना था और ये इस तरह से चिपक जाता था दीवार पे। ये मैंने लिया था जो 100 रुपीज़ शॉप होती है ना, वहाँ से। और दो मैंने लिए थे, एक मैंने कराची में लिया हुआ था, एक मैंने यहाँ लाहौर वाले घर के लिए लिया था। तो अब ये ना इतना पुराना हो गया था कि इसका एक साइड तो सही था, दूसरे साइड से स्लिप कर जाता था। तो अभी जब मैं दराज पे ऐसी सर्च कर रही थी तो मुझे ये स्टैंड मिला और डिलीवरी चार्जेस के साथ ये मुझे 700 का पड़ा है। स्टैंड बहुत अच्छा है, लेकिन मसला मेरा ये हुआ कि जो मेरा नल का की चौड़ाई है वो ज़्यादा थी और ये स्टैंड उसमें फंस नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको ग्रिल के साथ लगा लिया, बट नॉट बैड, मेरा काम चल गया, अल्लाह का शुक्र है। अब ये जो बास्केट है मेरी, जिसमें मैं अपने विम और डिश सोप स्प्रे ये सब रखती हूँ, तो इसके अंदर स्पंज नहीं रखना पड़ेगा। और स्टील वूल और स्पंज को ना अगर आप अलग से इस तरह से रखें जिसमें उसका पानी ड्रेन होता है, तो ये सबसे अच्छा होता है इसकी हाइजीन के लिए, और जगह अपनी बहुत नीट एंड क्लीन रहती है। तो चलें जी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।